नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है चर्चा विद मुकेश में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं आपातकाल के ऊपर। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपातकाल की पृष्ठभूमि और आपातकाल में क्या हुआ इसके बारे में चर्चा की। दोस्तों, जिन लोगों ने ये मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो चाहते हैं देखना तो मैं मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि मैं लिंक दे दूं। दोस्तों, यहाँ ये कहना जरूरी समझता हूँ दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी सीख रहा हूँ। तो हो सकता है आपको कुछ टेक्निकली दिक्कत आए या बहुत सारी चीज़ें मैं आपके पास तक नहीं पहुँचाऊँ, लेकिन समय रहते थोड़े दिनों में आप जुड़े रहेंगे तो हो सकता है जल्दी ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मेरे लिंक में ये करता हूँ, मेरी ईमेल आईडी आपके पास है, आप चाहें मैं इसी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। ये आपको कैसे लगे और इनमें क्या चीज़ छूटी है। मतलब मैंने कोशिश की है कि आपके सारे प्रश्न आपके दिमाग में जितने आपातकाल से रिलेटेड आए उन सबके जवाब देने की मैंने कोशिश की है, जितनी मेरी पास जानकारी थी। मेरी ढूंढी हुई नहीं है, ये मेरी खुद की जानकारी है। अब मैं, अगर आप समझते हैं कि कुछ इसमें कुछ मेरे प्रश्नों के जवाब छूट गए हैं या आपको लगता है कि ये चीजें और ऐड होनी चाहिए, तो आप मुझे मेरे इसमें मेल पर भी भेज सकते हैं। आप अपने जो डिस्क्रिप्शन में हम अपने लिंक दे रहे हैं उसके देखते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो देखें, मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट एक वीडियो बना के उनको, अगर मेरी जानकारी है तो मैं उनमें कितनी जानकारी मेरे पास है, हो सकता है मुझसे कोई छूट गया हो तो मैं उनको जोड़ के एक नया वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, है ना। तो देखो, ये तो हुई पिछले 2 वीडियो की बात। अब अपन चलते हैं आगे। आपातकाल खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये जो कालखंड है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना इसलिए जरूरी समझ रहा हूं कि ये जो समय था ये भारतीय राजनीति का, स्वतंत्र भारत के राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। कैसे टर्निंग पॉइंट था दोस्तों? जब ये आपातकाल खत्म हुआ, आम चुनाव की घोषणा हुई, जयप्रकाश नारायण जी ने एक प्रयास किया कि हमारे जितने दल हैं उसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग ऐसे नहीं थे। कांग्रेस बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थी, साधन संपन्न थी, मास पकड़ थी, सारी चीज थी, और साउथ तो था ही उनके पास जैसा था। ये जो सारी चीजों का प्रभाव ज्यादातर मध्य और नॉर्थ के राज्यों में ज्यादा था, उत्तर के राज्यों में, मध्य और उत्तर के राज्यों में और ईस्ट के राज्यों में इनमें ज्यादा प्रभाव था। तो ये बाद में जब चुनाव हुए तो इन सब के नेताओं को जब इकट्ठा किया, मैंने आपको लिस्ट गिनाई थी कितने सारे लोग थे जो उस आंदोलन की देन थी। रामविलास पासवान जी भी थे, उसी आंदोलन की देन थे। अच्छा, ये सब होने के बाद चुनाव की घोषणा हो गई। जयप्रकाश नारायण जी ने एक पहल की और सारे विरोधी दल जो नेता थे उन लोगों को सब एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की और उन्होंने घोषणा की कि देखिए, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा, मैं किसी पद में नहीं रहूंगा, किसी आपकी उसका अध्यक्ष नहीं बनूंगा। जनता पार्टी के लोगों ने प्रस्ताव दिया कि आप अध्यक्ष बन जाए। उन्होंने कहा मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सब लोग एकजुट हों उनके नेतृत्व में, उनके कहने पर, और ये सब चीज जनता पार्टी का गठन हुआ। अच्छा, जब जनता पार्टी बनी तो एक और बहुत अच्छी चीज आपके सामने लाना चाहता हूं। विपक्ष के नेता तो थे ही, कुछ ज्यादातर कांग्रेसियों को ये गलतफहमी हो गई थी कि कांग्रेस ने इन बीच में, आपातकाल के बीच में बहुत अच्छा काम किया है, तो पब्लिक में बहुत अच्छी पकड़ है, पब्लिक खुश है। लेकिन कुछ दूरदर्शी नेताओं ने ये चीज समझ ली कांग्रेस के कि उनका भविष्य कांग्रेस का अच्छा नहीं है अगले आम चुनाव में। तो वो पूरे आपातकाल के बीच में पूरा सत्ता सुख लेने के बाद में वो कांग्रेस से अलग हो गए। ऐसे नेताओं के नाम गिने, बाबू जगजीवन राम बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, दलित नेता थे, बिहार के नेता थे, सासाराम से लगातार चुन के आते थे। वो थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। हेमवती नंदन बहुगुणा जी आपातकाल के बीच में, उस समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, बाद में इंदिरा जी ने हटा दिया था उनको। बहुत सारे लोग थे, ये लोग भी वापस आ गए। ऐसे कई सारे कांग्रेस के नेता थे जो बाद में आके उन्होंने, और वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन सबकी पार्टी, उन्होंने छोटे दल बनाए और उन दलों को मिला के एक जी बना। चंद्रशेखर जी, राम जी, जितने मैंने आपको बताए थे इंदिरा विरोधी नेता थे, वो सब लोग मिलके, और वो फिर जनता पार्टी का गठन हुआ। अब मैंने आपसे बोला था कि ये टर्निंग पॉइंट क्या था। राजनीति का टर्निंग पॉइंट ये था कि जो हम आज गठबंधन की राजनीति भारत में देख रहे हैं,
इसकी शुरुआत 1977 से हुई थी, जब इतने सारे दल मिलकर जनता पार्टी बने थे। तो ये कालखंड जो है मेरे हिसाब से भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, इसलिए मैं ये सब चीजें मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। 21 मार्च को आपातकाल हटा दिया गया, चुनाव हुए। आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी, इंदिरा जी रायबरेली से हारी, उनके सुपुत्र सत्ता के केंद्र संजय गांधी अमेठी से हार गए। मोरारजी देसाई जो पुराने कांग्रेसी थे, 70 के दशक में इंदिरा गांधी से नहीं बनने के कारण हट गए थे, वो उसके प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, चरण सिंह जी गृह मंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री बने। ऐसे पोर्टफोलियो लोगों को बटे। लालकृष्ण आडवाणी जी मेरे ख्याल से सूचना प्रसारण मंत्रालय में ला। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इन सब गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन चंद्रशेखर जी उस सरकार में भी शामिल नहीं हुए। अब ये सरकार, इनकी जनता पार्टी की सरकार बन गई। आपातकाल वाला कार्यक्रम यहां पे समाप्त हो गया। दोस्तों, ये गठबंधन की सरकार जनता पार्टी की सरकार बन गई। कुछ दिनों चली थी कि अब चूंकि मैं इसलिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं कि गठबंधन की सरकार तो बनी, टर्निंग पॉइंट तो था, लेकिन उसका असर क्या हुआ ये भी अपनी जानकारी में होना आवश्यक है। जो हम आज देखते हैं कि चाहे जब ये सरकार है, अटल जी की सरकार 3 बार गिरी, एक दिन 13 महीने की चली, फिर 13 दिन की चली, 13 महीने की चली, फिर 5 साल की चली। वो भी क्यों? गठबंधनों के कारण ही, और गठबंधन से लोगों के अलग हटने के कारण। तो ये शुरुआत आज की नहीं थी, ये पहले से बैकग्राउंड जो अपने को विरासत में जो एक वो चली आ रही है, वही का एक एक्सटेंडेड रूप था। तो क्या हुआ कि ये सरकार बनी, कुछ दिन चली, चरण सिंह जी बाहर हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की दिल्ली के अंदर में, किसानों की, रामलीला मैदान पे, बोलते किसानों की अब तक की सबसे बड़ी रैली थी वो। रैली हुई, फिर उनको मनावल हुई उनकी, और उनको वापस लाया गया और उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। वो चली, लेकिन 79 आते आते, चूंकि देखिए ये इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जनसंघ जो था वो जनता पार्टी में शामिल हो गया था, इसमें एक घटक जनसंघ भी था। जनसंघ कौन? आज की भारतीय जनता पार्टी, वो उस समय जनसंघ के नाम से थी। तो जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया था। इनके रिश्ते कल भी आरएसएस के साथ थे, रिश्ते आज भी आरएसएस के साथ है। लेकिन उस समय जब ये सब चीजें हो गई, कांग्रेस ने, इंदिरा जी वापस, एक गलती चरण सिंह जी जब गृह मंत्री थे उन्होंने की है, और जो एक जयंत चतुर्वेदी आपके दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे, उन लोगों ने ये की कि इन सब चीजों का सहायोग बनाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, तो मैं इसको आपको ब्रीफ में बनाऊं। सरकार ने ये इमरजेंसी के दौरान जो काम हुई थी उन सबको जांच करने के लिए सहायोग का गठन किया। सहायोग की रिपोर्ट आती उससे पहले उन्होंने इन सब चीजों के चार्जेस को लेके इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी कर ली। वो गिरफ्तारी इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी में और सरकार की नाकामी और उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने फिर से उपचुनाव हुआ, तो साउथ से चुनाव चिकमगलूर से जीत के आ गए। आने के बाद उन्होंने ये सब चीज हुआ, 79 में चाल चलने चालू किए। कांग्रेस के पास सीटें कम नहीं हुई थी, साउथ से तो सीटें मिली ही थी। जो दिक्कत आई थी वो नॉर्थ से और ईस्ट से और सेंट्रल इंडिया से आई थी। तो उन्होंने उस सब को करके चरण सिंह जी को लालच दी कि आपको प्रधानमंत्री बनने, लालच देके कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया। चरण सिंह जी की सरकार गई, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। अच्छा, गिरी क्यों? गिरी बहाना क्या लिया गया कि जो उस समय की तत्कालीन जनसंघ थी, वो जो लोग जनता पार्टी में थे, तो उन्होंने कहा इनकी दोहरी सदस्यता है। जनसंघ के लोग जो नेता हैं हमारी पार्टी में, उनकी सदस्यता दोहरी है, वो जनता पार्टी में भी है और आरएसएस में भी है। आप अपने संबंध आरएसएस से खत्म करें, जो कि संभव नहीं था और कोई लेना देना भी नहीं था वैसे तो, लेकिन चूंकि ग्राउंड बनाया गया था तो इस सब को कलह को लेकर के ये ग्राउंड के ऊपर में जनता पार्टी टूट गई। और फिर क्या हुआ? मध्यावधि चुनाव हुए 1980 में और इंदिरा गांधी जी फिर से सत्ता में आ गई।
तो दोस्तों ये इसके बाद की कहानी हुई, उसके बाद की कहानी है। फिर मौका मिला तो फिर अपन इस बारे में आगे की राजनीति पर चर्चा करेंगे। अभी आपातकाल से जुड़ा हुआ जितना हिस्सा था, चूंकि ये मौका ऐसा था कि जिसमें अपन को आपातकाल के बारे में चर्चा करनी थी। आपातकाल को मैं लगा के ऊपर में मेरा पृष्ठभूमि क्या हुआ था आपातकाल में, और आपातकाल के बाद क्या हुआ, भारतीय राजनीति में कैसे टर्न हुआ, इन सब को लेके ये मेरे 3 अध्याय आज यहाँ समाप्त होते हैं सीरीज के। अगले टॉपिक के साथ, अगली चीज पे जो आप चाहेंगे उसके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।